लाभ तब होगा जब आपको समझ कर बोध हो जाए, क्योंकि बड़े सौभाग्य से धर्म तत्व को जानने वाला दुर्लभो दुर्लभ धर्मस्य ज्ञाता, धर्म का ज्ञाता दुर्लभ है। सम्यक वक्ता तथोपि च, और उस दुर्लभ ईश्वर के ज्ञान को जानने वाला, सहज ढंग से समझाने वाला वक्ता दुर्लभ, और उसमें श्रोता को भी श्रद्धावान, श्रद्धावान कोई कोई श्रोता, और उनमें आचरण में लाने वाला सुधी को भी कोई कोई। तो रहनी ज्ञान के अनुकूल हो जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। राजा जनक जब अष्टावक्र के पास गए और अष्टावक्र से कहा कि मैं आत्मज्ञान को पाना चाहता हूँ, कितना वक्त लगेगा? देखिए अष्टावक्र जी क्या कहते हैं, राजन, इस घोड़े पर चढ़ने के लिए एक तरफ से दूसरे तरफ पैर ले जाने में जितना देर लगता है ना तुमको, उतना देर में आत्मज्ञान हो जाता है। कहा कि कैसे? कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। जन्म जन्मांतर लग जाते हैं साधना करने में, तब भी आत्मज्ञान नहीं होता। और आप कह रहे हैं कि घोड़े के रकाब के एक तरफ से दूसरे तरफ पैर रखने में जितनी देर तुमको लगती है, उतना देर में आत्मज्ञान करा दूंगा। तो कहा कि वो जो जन्म जन्म लगता है ना, वो पात्र बनने में लगता है, पात्रता आने में लगता है। जिस क्षण आप में पात्रता आ जाएगी, उसी क्षण गुरु की कृपा से आपकी मुक्ति हो जाएगी। पात्र बनने में समय लग जाता है। शिष्य तो ऐसा चाहिए जैसा माटी मोए, आपा सौंपी कुम्हार को, जो कछु होए सो हो। शिष्य कैसा होना चाहिए? कहते हैं मिट्टी की तरह, जो अपने आप को कुम्हार के हाथों में सौंप के फिर कोई कामना नहीं रखता कि हमको सुराही बनाइए कि प्याली बनाइए। ऐसा होना चाहिए। नहीं तो गुरु बेचारा क्या करे, जब शिष्य माही हो चूक, भागे जो प्रबोधिए बांस बजाई फूक। कहते पात्र बनना होता है। संत सदगुरु के ज्ञान को ठीक ठीक आचरण में आप उतार लीजिए। जिस दिन आप बिल्कुल गुरु उपदेश के अनुकूल हो जाएंगे, तो कहते हैं एक क्षण नहीं लगेगा मोक्ष पाने में। पात्रता पाने में जन्म जन्म लग जाते हैं। महर्षि अरविंद का डिवाइन मदर पुस्तक पढ़िए, वो लिखते हैं योर इंडेवर एंड हिज ग्रेस, आपका प्रयास और उसकी कृपा, दोनों का समायोग जिस क्षण होगा, उस क्षण सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, आत्मबोध हो जाएगा। इसीलिए तो कबीर कहते हैं सतगुरु दीन दयाल हैं, दया करे मुहियाय,
कोटि जन्म का पंथ था, करोड़ों जन्म लगता जहां पहुंचने में, पल में पहुंचा जाए, एक पल में पहुंचा दिया। पात्रता हो जाए। मैं कल कहा था ना कि जब सुखदेव जी महाराज के पास राजा परीक्षित गए और कहा महाराज राजभोग में जीवन बीत गया आपके और श्रापित हो गया हूँ, 7वें दिन हमको इस संसार से जाना है, अब तो समय कम बचा और कुछ किया नहीं जीवन में, तो ये हमारा जीवन कहीं दुर्गति में हम न चले जाएं, हमारी रक्षा कीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा 7 दिन बहुत होते हैं, 7 दिन बहुत होते हैं। आप सोच लीजिए 7 दिन बहुत होते हैं राजन। सही जगह आ गए हो, जगह सही आ गए हो। 7 दिन बहुत होते हैं, बस ये 7 दिन तुम मेरे हिसाब से जीना, गुरुमुख हो जाना, मनमुख मत रहना। मतलब मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन के मत पर मत चलना, गुरु के मत पर चलना। अब आज से गुरु ही तू जाके, गुरु ही पी तू जाके, जाके गुरु ही सुहाई, अते बड़ भाग्य पुरुष कहमे है, सहज परम गति पाई। सहज परम गति होगी। तब आचरणवान बनना सबसे बड़ी बात है। दादू दयाल को बहुत जल्दी मुक्ति हो गई। वो अपने गुरु महाराज के सेवा में थे, तो हमेशा काम भी करते गाते भी। गुरुदेव तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, बार बार ऐसे बोलते थे। एक दिन कुछ शिष्य जाकर कहा कि गुरुदेव ददुआ पगला गया, पागल हो गया, कुछ से कुछ बोलता रहता है। कहा बुलाओ उसको। बुलाया, अरे दादू क्या बोलता है तू? कहा गुरुदेव क्या क्या? यही बोलता हूँ गुरुदेव, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण। गुरु महाराज कहते हैं कि सब कुछ हमें ही सौंप दोगे, कुछ अपने लिए भी बचाओ, परिवार भी है। दादू कहते हैं ये तो आधा ही बोलता हूँ गुरुदेव, आधा मन ही मन बोलता हूँ, आधा मन ही मन बोलता हूँ। कहा कि तो पूरा क्या बोलते हो? आधा जो मन में बोलते हो वो भी बोलो। तो दादू दयाल ने कहा कि हुजूर यही बोलता हूँ कि गुरुदेव तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यही दादू का ज्ञान। सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यही दादू का ज्ञान। जब सब कुछ आपको दे दिया और आप फिर मेरे हो गए तो सब मेरा ही हो गया। आप वाला भी मेरा हो गया। मेरा जो आपको दिए वो तो दिए, जो आपका था वो भी अब मेरा हो गया ना, क्योंकि आप ही मेरे हो गए। तो कहते हैं आत्मबोध कितने समय में होगा, कितने समय में होगा? यही सवाल गुरु महाराज जी से मनिहारी आश्रम में एक व्यक्ति ध्यानाभ्यास में 1971 ईस्वी में पूछे थे।
कि हुजूर भगवान बुद्ध को परमात्म बोध होने में, आत्मज्ञान होने में 550 जन्म लग गए, हम लोगों को कितना जन्म लगेगा? तो गुरु महाराज ने कहा, सुनो, माता सबरी को कितना जन्म लगा? एक जन्म में खिखरनी थी, एक सच्चे महात्मा का जूठन खाई, उसका फल हुआ कि अगले जन्म में एक राजकुमारी बन गई, फिर एक राजा के यहाँ उसका विवाह हुआ, और उसके बाद वहां रहकर संत सेवा की, तीसरा जन्म सबरी के रूप में हुआ। मातंग ऋषि जैसे गुरु मिले, उसी जन्म में मुक्ति हो गई। मतलब सच्चे साधु के सानिध्य में आने के तीसरे जन्म में कहानी कंप्लीट हो गया। खिखिरनी से मनुष्य और फिर अगला जन्म में मुक्ति। तो गुरु महाराज ने कहा, भगवान बुद्ध को 550 जन्म इसलिए लग गए कि उनको किसी जन्म में सच्चे संत का और मार्गदर्शक गुरु नहीं मिले थे। भटकते भटकते ऊपर वाले की कृपा से लगन इतनी अधिक थी, वैराग्य इतना तीव्र था, तब 550 जन्म लग गया बिना गुरु के अभाव में। सच्चे गुरु मिले तो सबरी माँ का बेड़ा पार हो गया। इसीलिए सुनो, कितना जन्म लगेगा यह नहीं सवाल है, सवाल है कि तुमको सही राह मिल गया है, रास्ता सही मिल गया, गुरु सही मिल गए, दिशा सही मिल गया। अब आप कितने लगन से उस पर चलते हो, इस पर निर्भर करता है कि आपकी कितनी जल्दी मुक्ति होगी, पात्र आप कितना जल्दी बन जाते हैं। मूल चीज पात्रता है। तो ज्ञान दुर्लभ, और उस ज्ञान को आचरण में उतार लेना ये सबसे दुर्लभ बात। जिस दिन ज्ञान के अनुकूल आचरण हो जाता है, गुरु महाराज कहते हैं वर्षा का जल सब जगह एक समान रूप से होता है, लेकिन टिकता टीले पर कभी नहीं, गड्ढे में है। उसी तरह संत महात्मा सद्गुरु की कृपा समान रूप से होती है, लेकिन टिकता पात्र में है। जो पात्र होते हैं उन्हीं में टिकता है। श्रद्धावान, आचरण में उतारने वाला। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञान लब्ध्वा परम शांति मचिरेण अधिगच्छति। भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान को ज्ञान होता है। किस श्रद्धावान को? जो साधना में तत्पर रहता है और संयमी होता है। संयम में रहकर, मतलब पाप कर्मों से अपने को बचाकर, जो तत्परता पूर्वक नियम से त्रैकाल संध्या करता हो, ऐसा श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त करता है, जिससे उसको परम शांति मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। एक ऐसा ही पात्र नचिकेता है, जिसका पाठ आप सुने हैं। संसार का धन वैभव, राज, लंबा से लंबा उम्र, लंबी से लंबी राजपाट का प्रलोभन यमराज देते हैं, इनकार कर देता है। नहीं चाहिए, धन दौलत पद नहीं चाहिए, संसार सुख नहीं चाहिए,
कहा तब स्वर्ग का सुख ले लो, जिस लोक में जाना चाहो, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, गोलोक, जिस लोक में जाना चाहो, जितना दिन रहना चाहो मांगो, कह नहीं चाहिए। स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदायक, का कितनी भी लंबी अवधि होगी स्वर्ग का एक दिन समाप्त हो जाएगा, तो हमको नहीं चाहिए। हर तरह से संसार से लेकर के परलोक तक सब तरह के प्रलोभन देते हैं। ये स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम इति वैराग्यम, शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, इस संसार से लेकर स्वर्ग लोक तक की जो इच्छा, स्वर्ग लोक के भोगों की इच्छा का जो बिल्कुल त्याग कर दिया हो, त्रिशम सिद्धि तीन गुण त्यागी, कहीं तात ते परम विरागी, परम वैराग। कोई संसार से लेकर स्वर्ग की सुख की इच्छा नहीं रह गई है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है। गाते हैं ना भजन, ऐसा भाव, वो वैराग्य है। ये वैराग्य जिस दिन आ जाएगा और गुरु की युक्ति से आप अभ्यास करेंगे, तो भगवान कहते हैं ऐसे सतपात्र अपने मन को बस में तुरंत कर लेते हैं। असंत सुखी मन जीती हो, जिसने अपने मन को जीत लिया वो परमात्मा को प्राप्त कर लिया। सारा खेल तो मन का है। संत सुखी मन जीती हो, मनः एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। अर्जुन कहता है भगवान आप कहते हैं मन को बस में करो, अब मन को बस में करना तो वायु को बस में करने से भी कठिन है। भगवान ने कहा तुम ठीक कह रहे हो, हवा को बस में करना उतना कठिन नहीं जितना मन को बस में करना। लेकिन हे अर्जुन, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। लेकिन एक वैरागी व्यक्ति जब अभ्यास करता है तो इस मन को तुरंत पकड़ लेता है। अभ्यास सही हो और भीतर वैराग्य हो, संसार सुख की कामना नहीं हो और भीतर वैराग्य हो, तो मन को पकड़ लेना बहुत कठिन नहीं है। अगर वैराग्य नहीं है, सच्चे सद्गुरु के आप कृपा छाया में नहीं हैं, अर्थात अभ्यास नहीं कर रहे हैं गुरु के शरण में जाकर, तो कबीर साहब कहते हैं मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करता है खुरखंद बड़ा शैतान है। पलटू साहब की बात है। ऐसा यार हरीफ बसे इस हालत में, अरे हारे पलटू उड़ता कोस हजार, पंख बिनु पलक में। बिना पंख के कोस हजार उड़ के चला आएगा, है ना। यही बैठे हैं, मन कहाँ कहाँ उड़ रहा है, कोई ठिकाना है, कोई ठिकाना नहीं। एक महात्मा जी मन गुरुमुख हो गए। गुरुमुख मतलब गुरु के आदेश पर चलने लगे, मन की नहीं सुनते थे। मन की मते न चालिए, मन का मत छोड़ दिया, गुरुमत पर चलता था, गुरुमत पर चलता था। एक दिन बाजार गए, एक हलवाई की दुकान पर। उनका मन कहता है कि देखो तुम 12-13 साल तो हो गया, तुम गुरुमत में रहते हो, हम भी तुम्हारे साथ रहते हैं, कभी हमारा भी सुन लिया करो। महात्मा जी ने कहा बिल्कुल नहीं सुनेंगे हम, तुमको हम सुने भला, तुम कितने खतरनाक हो हम जानते हैं, कितने खतरनाक हो हम जानते हैं। सुरमन नरमुनि सब रचिहारे हाथ न आवे चोर गे,
तुमको हम न जानते हैं, या मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, जो या मन को पकड़ा चाहे भागे साकल तोड़ रे। हम जानते नहीं है कि सूर नर मुनि सब पची पची हारे हाथ न आवे चोर रे। जे हंसा सतगुरु के होई राखत ममता छोर रे। सदगुरु गुरुमुख हो करके संसार की आशा त्याग करके जो जीव रहता है वही तुमको पकड़ पाता है। हम गुरुमुख होके तुमको पकड़े, हम फिर तुम्हारे मत पर चले, सवाल नहीं है। कहा कि देखो हम तुम्हारे हे मनवा तू सदा के संगी, हम तो आपके सदा के साथी हैं। तो एक बात आप हमारी मान लीजिए आज भर बस। कहा कौन सी बात? अच्छा चलो पहले बताओ, देखेंगे मानने लायक है तो मानेंगे। तो कहा कुछ नहीं, वो जो जिलेबी का चीनी वाला जो चाशनी होता है, का बस इसको छू के दीवार में सटा दो हाथ, बस और कुछ नहीं करना है। एक बात छोटा सा मान लो। तो महात्मा जी सोचे कि इसका चीनी का चाशनी छू के अगर अंगुली दीवार में सटा दें तो इससे तो कोई क्षति नहीं है। अच्छा चलो बहुत दिन का साथी है तो आज एक बात कर लीजिए, शांत रहो। आज एक बात मान लो, इसमें कोई क्षति तो है नहीं, कोई हर्ज तो है नहीं। वो क्या किए कि हलवाई के कढ़ाई थी, ऐसे छू के दीवार में सटा दिया अंगुली। तो दीवार में जैसे अंगुली सटाए तो जहाँ गुड़ वहाँ मक्खी, एक मक्खी आके बैठ गई। मक्खी आके जैसे बैठी, एक छिपकली जो ऊपर दौड़ रही थी वो तेजी से मक्खी को पकड़ने के लिए कूद गई। मक्खी को पकड़ने के लिए कूदी, आके मक्खी को पकड़ने के लिए जैसे छिपकली आई तो जो दुकानदार थे ना, वो एक बिल्ली रखते थे अपने काउंटर के अंदर, बड़ा प्रेम करते थे उससे, बिल्ली से गोद में लेके खिलाते रहना, एकदम पुसी पुसी करते रहना, पुचकारते रहना, बड़ा लगाव था। छिपकली को देख करके बिल्ली कूद गई, उनके गोद से कूद गई छिपकली को पकड़ने के लिए। वो कूदी, वो काउंटर के बाहर चली गई। तो काउंटर के बाहर चली गई। महात्मा जी के साथ में एक कुत्ता भी था जो महात्मा जी को बड़ा प्रिय था, महात्मा जी पाले थे। अब उस बिल्ली को कुत्ता पकड़ लिया, पकड़ के और उसका गर्दन झुला दिया, अच्छी तरह से ब्लीडिंग निकाल कर दिया। मारो 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 मारो, बचाओ 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 बचाओ। मालिक चिल्लाया, नौकर सब दौड़े, कोई लकड़ी लेकर, कुछ लेकर के, कोई छनौटा लेकर के कुत्ता को मार के बिल्ली को छुड़ाया। लेकिन बिल्ली के गर्दन में कुत्ता दांत गड़ा दिया था तो ब्लीडिंग जाने लगा, कुत्ती म्यां म्यां कर रही है। मालिक बेचारे को कुत्ती से बड़ा, बिल्ली से बड़ा लगा, बड़ा दुख हो रहा था, बड़ा दुख हो रहा। कहते हैं किस दुष्ट का कुत्ता था, किस दुष्ट का कुत्ता था? बोला लोग कि महात्मा जी का। कहा मारो इसको। खदेड़ा लोग मारने के लिए महात्मा को, भागे, डंडा फेंक फेंक के मार रहा है। महात्मा जी भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागते भागते भाग के निकल गए। दो चार डंडा लगा लेकिन भाग के निकल गए। कुछ दूर गए, खड़ा हो गए, कहते हैं हे भगवान। जब सब लौट गया लोग कहते हैं हे भगवान, 12 बरस के बाद मन का आज एक बात सुने थे। 12 साल तक गुरुजी का सुने, आज एक बात मन का सुने हैं कि चीनी का चाशनी छू के दीवार सटा दो। हमको तो लगा इसमें कहीं कोई दोष नहीं है, लेकिन मन का जाल हम क्या समझे कि कहां से कहां इसकी योजना है। इसकी योजना कितनी लंबी है।
एक बात सुने, बाजार में खदेड़ खदेड़ के गाली या डंडा लगा है। जो रोज गुरुजी के बात को छोड़ के अब मने के बात में चलते हैं, हे भगवान, उसको जमराज क्या हाल करेगा आप ही जाने, हम नहीं जानते। तो गुरुमुख का मतलब होता है गुरुमत, गुरुमुख, एकदम उनके आज्ञानुकूल हो जाना। तो जो जिस दिन आप गुरुमुख हो गए, बिल्कुल गुरु के आदेश उपदेश में अपने को रख लिया, कहते हैं बस पात्रता आने की देर है। उनकी कृपा आपको तुरंत घोड़े के रकाब पर एक तरफ से दूसरे तरफ पैर रखने में जितनी देर लगेगी, उतनी देर में आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान हो जाएगा। बहुत है ना, गुरु नानक देव जी के शिष्य थे अंगद देव, उनका पहला नाम था लहना साहब। बहुत तरह से गुरु ने परीक्षा ली, बहुत लोग भाग गए कि नानक देव पागल हो गए, दिमाग सठिया गया है, कुछ से कुछ आदेश देते रहते हैं। लेकिन लहना साहब जो आदेश देते उस आदेश का पालन करते थे, दिन भर करते रहते थे। ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, सब सुनते रहते थे बिना उकताए। गुरु के आदेश को सिर पर रख लिया, करते रहे करते रहे। अंत में उनकी श्रद्धा भक्ति समर्पण देख करके गुरु नानक देव जी एक दिन उनको गले से लगाए, अंग से लगाया और आत्मज्ञान करा दिया और नाम रख दिया। अंग से लगाया तो अंगद देव और गुरु गद्दी पर बैठा दिया और अपना शरीर त्याग दिया। तो पात्रता वैराग्य होना चाहिए, संसार की कामना नहीं। गुरु महाराज कहते थे हमारे पास बहुत लोग आते हैं बहुत तरह की चीज लेकर कर, महंगी महंगी चीजें, लेकिन आपको बता दूं कि इन महंगी तोहफों से मुझे प्रसन्नता नहीं होती। सच्चे साधु, सच्चे गुरु शिष्य से संसार की चीजों की इच्छा नहीं रखते, वो तो बस सच्चाई और संतोष वाला शिष्य खोजते हैं जिसमें सच्चाई हो और संतोष हो। गुरु महाराज का एक जगह एक ही लाइन का प्रवचन है। आज मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बस इतना कहता हूँ कि जो भी आप में से सच्चाई और संतोष को पकड़ के रखेगा वह यहाँ और परलोक दोनों जगह बड़ा सुख में रहेगा। इसीलिए कहते थे अच्छा उपहार यही है कि मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरग को पाने के लिए। सच्चाई और संतोष, सच्चाई मतलब आप गुरु के सामने कपट नहीं, सच्चाई सत्य पर, और संतोष सांसारिक पदार्थों की कामना छोड़ करके आत्मज्ञान की कामना से जाइए, आत्मबोध की कामना से जाइए। मुक्ति, परमात्मा प्राप्ति मतलब परमार्थिक आपकी कामना है, सांसारिक नहीं। इस तरह के मनोभाव के साथ आप गुरु के शरण में जाएंगे तो गुरु महाराज कहते थे कि इससे
सच्चे संत को बड़ी प्रसन्नता होती है और सच्ची कृपा भी तब मिलती है, सच्ची कृपा भी मिलती है। देखिए, इसीलिए पात्रता 10 साल का नचिकेता की पात्रता है कि कहता है धरती का कोई गद्दी हमको नहीं चाहिए, न लंबी उम्र चाहिए, न स्वर्ग का कोई लोक चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, ये सब छूटने वाले हैं। एक न एक दिन इनसे हमको निकलना पड़ेगा, पुण्य का क्षय होगा। हम तो महाराज बस इतना ही चाहते हैं कि आप हमको जन्म मरण से पार जाने का उपाय बता दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। जम पास में नहीं पड़ो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह हमको नहीं चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, ये हमको नहीं चाहिए। न आवागमन चाहिए, ये सबसे बड़ा दुख है, हमको नहीं चाहिए। मृत्यु से परे जाने की बात कीजिए तो कहते हैं देख लिया ना सब तरह से, ये हिलने वाला नहीं है। आप लोग सुने होंगे गुरु महाराज को जब कहे लोग कि उन गुरु महाराज के गांव के जो पंडित जी लोग थे, उनके पिताजी को कहते थे कि आपका बेटा जो है ना, जो 3 ऋण है, तीनों में से कोई ऋण चुकाया नहीं और ये बन गया सन्यासी, तो इसको तो स्वर्ग क्या नरक में भी कठिन नरक मिलेगा। न पितृ ऋण, न देव ऋण, न ऋषि, कोई ऋण चुकाया नहीं, अब बन गया साधु, इसको कठिन नरक मिलेगा। एक शास्त्री थे काशी के बड़े वेदांती, उन्होंने कहा कि हमारे पुत्र के लिए ये लोग ऐसे बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि यथार्थ सही बोल रहे हैं, पंडित जी लोग सही बोल रहे हैं। गुरु महाराज बैठे हुए थे, गुरु महाराज ने कहा मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, तो वेदांती महाराज शास्त्री महाराज कहते हैं यथार्थ, आप सही बोल रहे हैं। तो गुरु महाराज के पिताजी कहते हैं महाराज ये पंडित जी लोग भी सही बोल रहे हैं, मेरा पुत्र भी सही बोल रहा है, तो गलत क्या है? गलत क्या है? ये कह रहे हैं कोई ऋण नहीं चुकाया तो स्वर्ग नहीं, कठिन से कठिन नरक होगा, और ये कह रहा है कि हमको स्वर्ग भी नहीं चाहिए, तो आप कहते ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो कौन ठीक? कहा देखिए पंडित जी लोग पुराण की दृष्टि से बोल रहे हैं तो वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आपके पुत्र वेदांत पढ़े नहीं हैं, वेद वेदांत पढ़े नहीं हैं, लेकिन इनका पूर्व जन्म का संस्कार इतना प्रबल है कि उस संस्कार से उस वैराग्य की बात कर रहे हैं कि मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए। तो ये वेदांत की दृष्टि से ठीक बोल रहे हैं कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। जिनके अंदर ऐसा प्रबल वैराग्य है, उनको जब स्वर्ग की ही इच्छा चली गई तो उसको नरक हो ही नहीं सकता है। नरक तो उसको होता है जो स्वर्ग की इच्छा रखता है, पाप करता है, और ये तो स्वर्ग के सुख की कामना को भी त्याग करके एकमात्र इच्छा क्या है इनकी, तो उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि मोक्ष पाना चाहिए। तो सठ शास्त्री जी महाराज बहुत खुश हुए, कहे कि आप धन्य हो गए, ऐसे पुत्र का पिता होकर के आप धन्य हो गए। बिचारे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, इस स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यमिति वैराग्यम, ऐसा वैराग्य है। नचिकेता को ऐसा वैराग्य, स्वर्ग नहीं चाहिए,
तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, कहिए तात ते परम वैरागी। ब्रह्मलोक नहीं चाहिए। तब देखिए यहाँ तो 80 साल की उम्र हो जाए तब भी संसार ही मांगते हैं लोग, है ना। शरीर की उम्र 80 साल और समझ की उम्र 10 साल। और नचिकेता हैं, शरीर की उम्र 10 साल और समझ की उम्र 1000 साल। 1000 साल। तो जब आप का संस्कार प्रबल होगा, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे कि भींगी हुई दिया सलाई, घिसते घिसते सारा मसाला घिस के झड़ जाएगा लेकिन नहीं जलेगा। और सूखी हुई दिया सलाई हो, ठीक जगह पर एक बार रख के रगड़ दीजिएगा ना तो भक से जल जाएगा। उसी तरह जिस आदमी का संस्कार मलिन है, पाश्विक संस्कारों से बंधा हुआ है लेकिन मनुष्य शरीर में है, आया है गिद्ध बाघ ऊंट बकरी के जोनी से, नया मानव है। नया मानव, नया मानव का अर्थ यही होता है कि अलग अलग योनियों से मनुष्य योनि में आ पाए, नया मानव है। पुराना मानव कई जन्म से मनुष्य बन रहा है। जैसे भगवान ने कहा है कि नया और पुराना योगी। नया योगी इसी जन्म में योग की साधना का दीक्षा लिया, एक जन्म पहले लिया, अब कोई 2 4 5 जन्म से साधनशील है। तो यात्रा अंतर होगा ना संस्कारों में। आज आप स्कूल में एडमिशन लिए, हम 10 साल से पढ़ रहे हैं तो हम 10वीं में हैं, आप पहली में हैं तो हम दोनों विद्यार्थी, लेकिन ज्ञान के स्तर पर बहुत अंतर होगा। उसी तरह पूर्व जन्मार्जित संस्कारों के कारण एक साथ साधनशील साधना में आने पर भी लोगों के अनुभव में अंतर आ जाता है, अनुभव में अंतर आ जाता है। तो वैराग्य जो होता है वो सबसे बड़ी चीज है, वो संस्कारगत होता है। और जितना अधिक आप सत्संग सुनेंगे उतनी समझ बढ़ेगी, और समझ जितनी बढ़ेगी संसार की नश्वरता का आपको बोध होगा। असार खलु संसार दुख रूपी विमोहक सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवा ज्वलते निशम न चंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। समझ में आ जाएगा कि मृगवारी सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है, निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। सुनते सुनते आपके मन पर बैठ जाएगा, बैठ जाएगा। महर्षि अरविंद लिखते हैं, यो इफ योर कंटेम्पलेशन इज रिपीटेडली थिंकिंग, इफ योर इंटेलेक्ट इज continuously contemplating that your happiness is in worldly things, your intellect and mind attached to it. अगर लगातार आपका मन बुद्धि इस बात का चिंतन कर रहा हो कि खुशी तो संसार के वस्तुओं में है, संसार की भोगों में है, तो आपकी मन बुद्धि उस वस्तु में फंस जाएगी। और जैसे ही मन बुद्धि संसार में फंस गया कि दुर्गति हो गई। लेकिन अगर आपकी मन बुद्धि, इफ योर इंटेलेक्ट इज rigorously contemplating that my happiness is not in worldly things but it is in God, your intellect will attach to God. लगातार आप इस बात को सुनते रहेंगे कि आप जीव के जीवन में सुख शांति और आनंद ईश्वर के चरणों में है, तो धीरे धीरे आपकी मन बुद्धि ईश्वर के चरणों में लग जाएगी। और जैसे ही ईश्वर के चरण में आपकी मन बुद्धि लगा, जैसे ही प्रेम परमात्मा की ओर जुड़ा, तो प्रेम छुड़ावे जगत से प्रेम मिलावे राम, प्रेम करे गति और ही ले पहुंचे हरिधाम।
तुरंत जगत से छूट जाओगे। ये मन तब तक विषय वासना में दौड़ता है जब तक वह ईश्वरीय प्रेम की पकड़ में नहीं आता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, मन मनवा तब लग उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लगावे नाही। ईश्वरीय प्रेम का झप रूपी बाज के झपट में जैसे आया ये गौरैया, संसार से इसका कहानी खत्म हो गया, संसार छूट गया। और जब संसार छूटा तो परमात्मा रहेंगे। संसार रहेगा या परमात्मा रहेंगे, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, ता में दो न समाए, दो नहीं समाएंगे। इसीलिए बार बार सुनने से ईश्वर की महिमा को, परमात्मा की ओर प्रीति जगती है। तो बार बार सुनो। हमारा कल्याण कहाँ, हमारा जीव का उद्धार कहाँ होगा, शांति किधर है, आनंद कहाँ है। यमराज नचिकेता को कहते हैं कि अगर आप जो प्राप्त करना चाहते हो, मोक्ष को, मुक्ति को, आनंद को, मृत्यु से परे होना चाहते हो, तो सुनो, आपको उनको जानना होगा, उनको पहचानना होगा। किसको? अशब्द मस्पर्श मरूप मवयम तथा और असंवेद मगंध वज्यत अनाम अगोत्रम मम रूप मिदृश। जो अनाम अगोत्रम, जो वाणी से परे है, शब्द से परे है, इंद्रियों की पकड़ से परे है, जो अनाम है, जिसका कोई गोत्र नहीं है, ध्रुवम निश्चय, ध्रुव है, स्थिर है, तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। ऐसे परमात्मा को जान करके मृत्यु के मुंह से छूट जाओगे। कैसे परमात्मा को जानना होगा? कहते हैं परमात्मा को जान के मृत्यु से मुंह से छूटोगे। लेकिन परमात्मा किसको कहते हैं वो समझा रहे हैं। नहीं चलिए कि चले नहीं कबहू, ताहि से मेरा मन लगा। उस परमात्मा को जो निश्चल है, स्थिर है, सनातन है, आता जाता नहीं है, कहीं से खाली नहीं है, सर्व निरंतर सदा अलेपा, सब जगह सर्वत्र है। पूर्ण ब्रह्म रहे घट में सठ, तीरथ कानन खोजन जाई, कीट पतंग रहे परिपूर्ण, कहूँ एक तिल न होत जुदाही। नैन दियो जब देखन को पलटू, सब में प्रभु देत दिखाई। ढूंढत मूढ़ ग्रंथन में लिखी, कागज में कहीं राम लुकाई। उस परमात्मा को जानो, जो परमात्मा कहीं से खाली नहीं है, कहीं से खाली नहीं, सब में है, सब जगह है। किस तरह से? तो संत लोग कहते हैं कि देखो आकाश, प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा है। आकाश कहीं से खाली है? ये पृथ्वी किस में घूम रही है? सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे सब किसके अंदर है? आकाश में है। और सब में आकाश है। आकाश इतना सूक्ष्म है कि सब में घुसा हुआ है। जो स्थूल होता है ना, उसमें जो सूक्ष्म होता है वो आसानी से घुस जाता है। उदाहरण देखकर समझिए। आप कभी दाल छौंकने के लिए कलछुल को तेल और जीरा डाल के और रख दीजिए चूल्हा के ऊपर। अब पिछला हिस्सा पकड़े रहिए। थोड़ा ज्यादा देर तक चूल्हा पर अगर कलछुल रहा तो क्या होता है? हाथ के पास गर्मी लगने लगती है ना। क्यों? आग सूक्ष्म है, लोहा स्थूल है, स्टील स्थूल है। वो अग्नि लोहा में घुस गई, लाल कर देती है लोहे को, उसमें प्रवेश कर जाता है। तो जो सूक्ष्म होता है वो स्थूल में घुस जाता है। तो जो परमात्मा है
वो सबसे सूक्ष्म है। 5 तत्व है। मिट्टी, मिट्टी से सूक्ष्म जल है। आप गिलास में पानी रखिए, आप पानी में मिट्टी को डाल दीजिए तो देखिएगा कि मिट्टी नीचे चली गई। अब पानी जो है मिट्टी में घुस करके या फिर अपना ऊपर स्तर बना के रखेगी, मतलब मिट्टी के कण-कण में पानी समा करके ऊपर है। कोई संशय की बात है इसमें? नहीं है। अब पानी से सूक्ष्म जो है वो अग्नि तत्व है। तो आप चूल्हा में पानी लगाइए, आग जो है वो मिट्टी को भी गर्म कर देते है कि नहीं? चूल्हा गर्म हो जाता है ना मिट्टी। अब पानी में भी आग घुस गई तब ना पानी गर्म हो गया। तो देखिए आग जो है वो पानी में भी है और मिट्टी में भी घुस गया, पानी में भी घुस गया। तो आग दोनों में घुस गया क्योंकि वो दोनों से सूक्ष्म है। हवा, हवा जो है वो हवा इतनी सूक्ष्म है कि वो मिट्टी में भी घुस गई, वो पानी में भी घुस जाती है, लहर आ जाता है ना, बुलबुला आता है। और अग्नि में भी घुस जाता है। तब ना अग्नि को देखिएगा कि एकदम से हवा मारेगा तो अग्नि को घुमा देता है कि नहीं? घुमा देता है, आग घुमा देती है क्योंकि वो सूक्ष्म है, वो आग में भी घुस जाती है। और आग से हवा से भी ज्यादा सूक्ष्म ये आकाश है। आकाश मिट्टी में भी है, पानी में भी है, अग्नि में भी है, हवा में भी है, क्योंकि हवा आकाश में ही चल रही है। और एक निश्चित सीमा के बाद हवा फिर खत्म हो जाती है, मतलब आकाश हवा को भर के उसके परे भी है। ज्यादा ऊपर जाइएगा तो सांस भी नहीं ले पाइएगा, हवा खत्म हो जाती है। तो जो सूक्ष्म होता है वो स्थूल में घुस जाता है और घुस के उससे ऊपर होता है। परमात्मा आकाश से भी सूक्ष्म है। तो वो क्या है? वो मिट्टी में भी घुसे हुए हैं, वो पानी में भी घुसे हुए हैं, वो अग्नि में भी हैं, वो हवा में भी हैं, वो आकाश में भी हैं। आकाश के भर के फिर आकाश से अपना ऊपर मंडल रखे हुए हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु प्रकृति पार, प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बीरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाए। प्रकृति, जहां तक प्रकृति का पसार है, प्रकृति के कण-कण में परमात्मा समाये हुए हैं। दृश्य और अदृश्य सब सहित प्रकृति भव, प्रभु में अटहि प्रभु अटि न सकाहि। सब परमात्मा में है लेकिन परमात्मा को कोई ढक नहीं सकता है। परमात्मा अनंत सत्ता है, अनंत सत्ता। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च। ऐसा परमात्मा है। कहते हैं जो वाणी से परे है। बाबा अगम अगोचर कैसा, कहा ना, अताते कही समझाओ ऐसा। जो दिसे सो तो है नाही, है सो कहा न जाई। असैना बैना कही समझाओ, गूंगे का गुड़ भाई। दादू दयाल कहते ये हो बूझ रही पीऊ जैसा, तैसा कोई न कहे रे। अगम अपार अगाध अगोचर, सुधी बुद्धि कोई न लहे रे। कहते हैं वो जो परमात्मा है, जैसा आप बूझ रहे हैं या हम बूझ रहे हैं वैसा वो है नहीं। जैसा है वो कहने में नहीं आता, क्योंकि वाणी की पहुंच से बाहर है। वो इंद्रियों की पहुंच से अगम, मतलब जहाँ इंद्रियां नहीं जाती है। इंद्रियां मतलब आंख जिसको न देख सके, कान जिसको सुन न सके, जिह्वा जिसको चख न सके, हाथ जिसको छू न सके, पैर जिस पर चल के पहुंच न सके। तो जो हमारे इंद्रियों की पकड़ में नहीं है, जो बुद्धि की पहुंच से परे है, जो अथाह है, जिसको कोई था नहीं ले सकता, जो अपार है, जिसकी अपार का मतलब जिसका कहीं अंत नहीं है, आदि अंत रहित है, अनंत सीधे शब्द में कहा।
ऐसा परमात्मा है, कीट पतंग रहे परिपूर्ण, कहूँ एक तिल न होते जुदाऊं, मेहंदी में लाली दूध घी में फूल में बात समान, सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट ये कही राम। दूध में घी की तरह, दूध तो देखते हैं घी मिलता है, देखिए तो घी कहीं दिखाई देता है, क्रीम दिखाई देता है दूध में, होता है कि नहीं होता है? आप भी जानते हैं क्योंकि आप निकाल के देखे हैं उसको। मेहंदी का पत्ता कलर कैसा होता है? उसको उस कहे कि ये लाली है तो कौन मानेगा? जो देखा है ना घिस करके, लाली दिखाई नहीं देती लेकिन है, फूल दिखता है, उसका बास दिखाई देता है, सुगंध, आंख से सुगंध देख लीजिएगा, होता है कि नहीं होता है? कहते हैं देख लो, जैसे दूध में घी छिप करके है और दूध के कनकन में है, मेहंदी के हर पत्ते के हर कण में लाली छिपी हुई है पर दिखती नहीं है, फूल के हर पंखुड़ी में खुशबू है, दिखता नहीं है पर है, और दिखता भी है, अभी नहीं। दूध से घी को निकालने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से चलिएगा तो घी निकल जाएगा, देख लीजिएगा। पत्ते को घिसिएगा, एक प्रक्रिया है, घिसना पड़ेगा तो लाली प्रकट हो जाएगी। फूल की खुशबू को निकाल के लोग इत्र बना लेते हैं, है ना? प्रक्रिया है। उसी तरह परमात्मा प्रकृति के कण-कण में है और जो सब में है वो हम में भी है। तो जैसे दूध से घी को आप निकाले हैं, संत लोग कहते हैं जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। ध्यान करना होगा, प्रकट हो जाएगा। असली संत मिलेंगे तो यही बताएंगे, सब कुछ घर में ही बाहरी नहीं, अब बाहर डोले सो भरम भुला है, भरम भुला है। कितना देखिए हुआ क्या, जो हमारे कल्याण का ज्ञान है ना वो बड़ा दुर्लभ है और बड़ा सस्ता है, लेकिन संसार में जिस चीज को जितना सस्ता कर दीजिएगा उसका महत्व उतना कम हो जाता है, महत्व कम हो जाता है ना, बहुत कम। आप तो हमको यहाँ सब लोग जानते हैं, पहले से अधिकांश लोग मिले हुए हैं। हमको एक बार हिमाचल के एक जगह सत्संग में एक आदमी ले गए थे, सत्संग में एक आदमी ले गए थे, तो वहाँ गायत्री परिवार वालों का अच्छा खासा प्रभाव था। तो आए, एक बैठे मेरे पास, तो सुनाने लगे, हेलो, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा, इसको बंद कर दीजिए। हेलो हेलो ना, नहीं चलिए ठीक है, ब्रेक बीच में हो जाता है तो मैं लो फिर चला के। आप अच्छाई के राह पर चलिए, आपके जो मित्र हैं वो शत्रु होने लगेंगे, स्वाभाविक। और ये जांच रहता है, परीक्षा रहती है,
मित्र शत्रुवत व्यवहार करने लगेगा। लेकिन जो एकदम एकनिष्ठ होकर सत्य पथ को पकड़े हुए रहता है तो भगवान देखते हैं कि ना, ये हिल डुल करने वाला नहीं है। फिर जो शत्रुवत हो गए रहते हैं वो फिर मित्रवत हो जाते हैं, है ना। तो मैं कह रहा था कि देखिए, हिमाचल में हम गए, बैठे हुए थे, वहाँ गायत्री परिवार वालों का बहुत प्रभाव था। आया वो गायत्री परिवार और श्री प्रणव पांड्या जी जो उनके अभी प्रमुख हैं श्री राम शर्मा आचार्य के जगह पर, तो उनके बारे में बहुत कुछ सुनाने लगा। ऐसे हैं ऐसे हैं, हम लोग जाते हैं तो एक समय जो है एक बार सबको दर्शन देते हैं। हम सब सुन लिए। उसके बाद हम अपना मोबाइल निकाले, हम कहे यही है कहा, तो देख रहा है। मैं उनके साथ बैठ के खा रहा था। हम बोले यही है कहा प्रणव पांड्या। तो देखा तो कहता हाँ यही तो है। हम बोले बगल में कौन है? आप हैं। हम बोले देख लो, फोटो असली है नकली नहीं है, असली है नकली नहीं है। कहता अच्छा अच्छा गुरु जी को जानते हैं आप? अरे हम बोले हम आपके गुरुजी को जानते हैं, आपके गुरुजी हमको जानते हैं। तब हम उनको बताए भाई हम 3 दिन तक इनके साथ गोवा में और 3 दिन राजकोट में एक ही मंच पर बैठ के सत्संग किए हैं। देखिए ना, सीट भी बराबर पर है, थोड़ा भी ऊंचा नीचा सीट नहीं है, थोड़ा भी ऊंचा नीचा सीट नहीं है, एकदम बराबर में बैठे हैं। तब हमको कहता है कहा अच्छा आएंगे आपका सत्संग सुनने। हम मन में सोचे देखिए देखिए आदमी किस तरह का होता है कि हम बोले अच्छा ठीक है। तो जो परमात्मा है ना, जब तक उनके महिमा को नहीं जानिएगा आप उनको सुनिएगा, उनको प्रेम कीजिएगा, उनका महत्व दीजिएगा नहीं दीजिएगा। संत लोग कहते हैं कि परमात्मा है, सब जगह है और उनको पाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं कहा कि देखिए ये जो धर्म का मूल ज्ञान है ना वो बड़ा सस्ता है। अगर महंगा होता तो फिर राजा महाराजाओं की मुक्ति होती, सब जैसे गरीब को कहाँ मुक्ति होती। रविदास, कबीर, तुलसीदास, सूरदास जैसे ये लोगों को कहाँ से मुक्ति होती भाई। तुलसीदास भिक्षाटन करके खाने वाले ब्राह्मण, सूरदास का वही हाल, माता सबरी वन में रहने वाली भिल्ली, कबीर साहब ताना बाना वाले जुलाहा, रविदास जी चमार, नाभादास जी डोम, कहाँ मुक्ति होती। तो फिर भगवान बुद्ध को राजपाट छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं होती, मुक्ति राजाओं की होती। परमात्मा सर्व सुलभ है, सर्व सुलभ है, सबके लिए सुलभ है। इसीलिए लोग वैल्यू कम देते हैं, है ना, वैल्यू कम देते हैं। हमको ये बड़ा अच्छा, हमारे एक सर थे मनोविज्ञान पढ़ाते थे, वो कहते थे जानते हो मुसलमानों में तलाक होता है, उससे ज्यादा जल्दी तलाक किसमें होता है? ईसाइयों में। ईसाई में आज शादी हुआ कल भी तलाक हो सकता है, मुसलमान में भी तलाक होता है। हिंदू में बहुत कम होता है, रेयर। पहले तो होता ही नहीं था, आजकल के नौटंकी में थोड़ा होने लगा। रेयर क्यों होता है पता है? तो हम बोले कि क्यों? बोला देखो शादी जिसका जितना लेंदी प्रोसेस से होगा उसका तलाक उतना कम होगा। ये मनोविज्ञान है, धर्म भी है और मनोविज्ञान भी है। मुसलमान में शादी में कुछ नहीं है, बस बैठा थोड़े देर 1 घंटा लगता है। मैं गया हूँ, हमारे दोस्त मुसलमान लोग भी थे जब मैं पढ़ता था,
अभी भी मिलते हैं, मित्र आज भी हैं हमारे। तो उन समय उनके शादियों में भी मैं गया हूँ। मैंने देखा शादी 1 घंटा लगभग हो जाता है उनका, वो लिखा पढ़ी गवाही बहुत कुछ। ईसाई एक मेरा मित्र था दिल्ली में, उसकी शादी में गया, यूट्यूब पर सुनता है, हमको कहेगा कि हमारी भी कहानी सुना दिया। तो उसकी शादी में हम गए, 2 मिनट में शादी हो गई। हम लोग इधर से इसके 4-5 दोस्त गए, उधर से लड़की आई अपने 4-5 दोस्तों के साथ चर्च में फादर के सामने। अब बस जा करके दोनों फादर 2 मिनट में कन्फेस करा लिया कि हम आज से पति पत्नी के रूप में रहने के लिए एक दूसरे से, बस 2 मिनट में कन्फेस हो गया। और हम लोगों के यहाँ देखा देखी कुंडली मिलान होता है ना, उसके बाद छेका छेकी रिंग सेरेमनी प्रोसेस, धान हल्दी बटेगा, लगन चलेगा, 4 दिन बेचारा को रगड़ रगड़ के। गर्मी में देखते थे ना, हमारे बड़े भाई की शादी हो रही थी, गर्मी में 5 बार हल्दी लगा रहा है। हम मन में सोचते थे बाबू ब्याह नहीं करेंगे हम, एक गर्मी में हल्दी रगड़वाने हमको नहीं, इतना कठिन प्रोसेस वाला शादी नहीं कर। देख करके हमको लगता था कि कैसे देह में हल्दी छुआ रहा है इतना गर्मी में, धड़ाधड़। बताइए इतना प्रोसेस करेगा, फिर आपको भूखे दिन भर रख के तब रात में आपको 7 फेरा लगवाएगा। अग्नि का साक्षी का करवाता है, इतना कर्म करवाएगा। उसके ब्याह हो गया तो कंगन है तो चौठारी है, आए वो बाप। इतना बड़ा त्योहार कोई है? सबसे बड़ा त्योहार हिंदू धर्म में छठ है। 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है, नहा खा करना पड़ना, पहला रख दूसरा रख खत्म हो गया। अब ब्याह का जो त्योहार है इतना लंबा चलता है, ऐसा ही आदमी डर जाता है कि बाप रे बाप, 15 दिन के धक्का धुक्की के बाद शादी भी। तो थोड़ा महंगा कर दिया गया ना हमारे यहाँ विवाह प्रोसेस, काहे के लिए कोनो हिम्मत करेगा कि तलाक ले। ये तो आजकल थोड़ा बहुत विदेशी कुछ आ गया है ना। न तो पहले का आदमी को देखिए, पहले का अभियो हम देखते हैं 1000 में 999 कम से कम, 100 में 1 नहीं, 1000 में 1, जो यही मान के चलता है कि 7 जन्म हम पीछा तैरने के छोड़े वाला है। अच्छी बात है भाई, यही तो होना चाहिए। आपको लगता है ना कि ये ठीक नहीं है, दूसरा ठीक हो जाएगा, दूसरा और खराब हो जाएगा। जीवन थोड़े बहुत कमी के साथ एडजस्टमेंट करके हंसते हंसते जीने का नाम है, यही जिंदगी है। तो जिस चीज को जितना कठिन कर दिया जाता है, महंगा कर दिया जाता है ना, लोग उसका वैल्यू उतना ज्यादा देते हैं। अध्यात्म ज्ञान में ईश्वर सबसे सस्ता है, सर्व सुलभ है, कहीं से खाली नहीं है। अंतर बाहर एको लेको, यह गुरु ज्ञान बताया, बिल्कुल सस्ता। लेकिन आप महंगा वाला खोजिएगा नहीं, महंगा वाला खोजिएगा पूरा। हम लोग कहते हैं देखो, ईश्वर पाने के लिए कुछ कठिन काम नहीं है। खान पान को शुद्ध करो, पाप कर्म को छोड़ो, बैठ करके घर में ध्यान भजन करो, अपना परिवार का काम करो। परमात्मा सर्वसुलभ, सब जगह, सबके अंदर, समूहम सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं हम सब में समान रूप से हैं, किसी में बेईमानी कर ये नहीं है कम ज्यादा।
समोहम सर्वभूतेषु, सब में है, सब जगह है। ऐसे परमात्मा को पाना इस मानव जीवन का लक्ष्य है, जिससे मुक्ति मिलती है, सुख शांति मिलती है, आनंद आता है। दुनिया की किसी वस्तु से सुख शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे अनंत ईश्वर को पाना चाहते हो नचिकेता, जिससे तुम तन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, मृत्यु के मुंह से जन्म मरण के चक्र से छूट जाओगे, उस परमात्मा को पाने का उपाय मैं नहीं बता पाऊंगा। इसका भेद कौन बताएगा? उत्तिष्ठता जागृता परापरान निबोधता क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति। कहा जाइए श्रेष्ठ पुरुष के पास, वो बता देंगे आपको। हमने सुना है कि वह रास्ता जो परमात्मा की ओर, मुक्ति की ओर, मृत्यु के परे परमात्मा के शाश्वत धाम में ले जाता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाकर जीव फिर दुखमय संसार में नहीं आता। वो रास्ता बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा तीक्ष्ण है, मनुष्य के शरीर में है, ईश्वर कृत है, मोक्ष का द्वार है। कला ब्राह्मण ने कह रहा था, लेकिन वो मोक्ष का द्वार कहाँ है? उस मोक्ष के द्वार में कैसे प्रवेश करोगे, ये संत बताएंगे। इसीलिए संत के पास जाइए, श्रेष्ठ पुरुष के पास जाइए, संत पुरुष बताएंगे भेद। देखिए यमराज ने कह दिया, हमने सुना है पर पता नहीं हमको, संत बताएंगे। तो ऐसे थोड़ी कह दिए तुलसीदास, बिना गुरु भव निधि तरई न कोई, ज्यों बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी बिना गुरु के संसार सागर को पार नहीं कर सकते। और गुरु महाराज ने कहा, बिन दया संतन की मीही, जानना इस राह को, मुक्ति के राह को, हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। तो बिल्कुल भ्रम छोड़ दीजिए कि बिना गुरु के यह मार्ग मिल जाएगा। हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। तो वो परमात्मा को पाने के लिए जो वाणी से परे है, अकथ अनामय रूप न रेखा, घट घट देखा, सब घट में देखा। कब देखा? जब नैन दियो जब देखन को, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल हो के पार, सुषमन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरे, ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म ध्वनि का धार पकड़ोगे तब परमात्मा को देखने वाली आंख मिलेगी, नैन तब मिलेगा। इस नैन से नहीं, इस नैन से ईश्वर नजर नहीं आते। कबीर साहब कहते, हम तो लखाती हूँ लोक में, तू क्यों कहे अलेख। कहते जिसको तुम कहते हो देखने में नहीं आता, हम उसको ही तीनों लोक में देखते हैं। बस इतना अंतर है कि जिस आंख से वो दिखता है वो आंख तुमको नहीं है। वही है चाम चश्म सो नजर न आवे, खोज रूह के नैना। रूह की नजर से देखो। यमराज कहते हैं, सुनो, उस परमात्मा को देखने की शक्ति किसमें है? विद्यते यमे वैश्तेन ब्रूणते तस्य शिलाभ आत्मा विब्रूणते तनुस्वाम। कहते हैं जिस आत्मा को तुम धारण किए हुए हो, उसी आत्मा से वह परमात्मा देखने में आता है। उस आत्मा से परमात्मा देखने में आता है। भगवान कपिल 24 अवतारों में एक अवतार हैं, जिनका गंगा सागर जिनकी तपस्थली है। मैं गया हूँ गंगा सागर, जहाँ
तप करके भगीरथ गंगा को ले आए थे राजा सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण के लिए। वह कपिल मुनि की तपस्थली है। भगवान कपिल ने उपदेश किया अपने माता पिता को और कहा कि जो परमात्मा है वह जीव के सर्वभूत गुहाशयम मामात्मानं स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम आत्मन्नि आत्मन वीक्ष विश्व को भयमृच्छसि। मैं ईश्वर स्वयं ज्योति रूप हूँ। सूर्य में जो प्रकाश है वो मेरा प्रकाश है। जो ज्योतियों का ज्योति है, सबसे प्रथम जो भासता है, मेरे ही प्रकाश से सूर्य में प्रकाश है, लेकिन मैं स्वयं में प्रकाशित हूँ। संपूर्ण संसार मेरे प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, मैं स्वयं प्रकाश हूँ। सब जीवों के गुह हृदय में वास करता हूँ, अविनाशी हूँ। मुझ ऐसे परमात्मा को जान करके मृत्यु से छूटा जाता है, तो मुझे कौन जानेगा? तो कहते हैं आत्मन्ने आत्मनिष्ठा, अपनी आत्मा से मुझे आप देखोगे। विश्व को भयमृच्छसि, जैसे आप अपनी आत्मा से मुझे देखोगे, मुझे जानोगे, शोकों से मुक्त हो जाओगे, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे, मोक्ष पालोगे। आत्मा से ही परमात्मा ग्रहण होगा। ये चेतन आत्मा परमात्मा को ग्रहण करेगी। तो चेतन आत्मा परमात्मा को ग्रहण करेगी, तो चेतन आत्मा तो शरीर में है, लेकिन क्यों नहीं परमात्मा को प्राप्त कर रही है? क्यों नहीं हम देख पा रहे हैं? तो कहा कि चेतन आत्मा है इस शरीर में, लेकिन दूध में घी की तरह है। अब घी से पूड़ी बनती है, पर जो घी दूध में है, गुरु महाराज कहते हैं उससे खीर बनती है, उससे पूड़ी नहीं पक सकती है। पूड़ी पकानी है तो दूध वाले घी को, हेलो है, लाइट है, दूध। कबीर साहब कहते हैं गंग जमुन के अंतरे सहज शून्य के घाट, तहाँ कबीरा मठ किया मुनिजन खोजत बाट। ये तो ऐसा दिव्य रास्ता है कि चलते ने रास्ता काटी, बैठे ने रास्ता काटी, चलते ने बाट न पाई। है कुछ रहने गहने की बाता, बैठा रहे चला पड़ी जाता है। घूमते रहोगे तीर्थ धाम में, ईश्वर की ओर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। सच्चे सदगुरु मिल गए, श्रेष्ठ पुरुष मिल गए, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत या दुर्गम पथस्तत का बोध अंदर में ही करा देंगे। कह देंगे कि बैठ जाओ, सम्मासनासीन समकाय यथा सुखम हस्तावत संगाधाय स्वनासागर प्रत्यक्षण। नैनन मोदी को ध्यान को साधन करो, बैठ दृढ़ होई सुखासन। मानस नाम जाप गुरु केरा, मानस रूप ध्यान उन्हीं केरा। यह अवलंब ध्यान कछु होई, पुनः दृष्टि बल कीजिए सोई। सुखमन बिंदु को धरो दृष्टि से, सूरत छुड़ाओ पिंड सृष्टि से। धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, विविध भांति की होती पुनि पुनि। धुनि सुनी सूरति चढ़ती जाई, अंतर पर टूटे दुखदाई। सीधी बात, आराम से बैठ जाओ, एक मंत्र का जप करो, एक रूप का ध्यान करो, और उसके बाद सुषुम्ना ध्यान करो, ज्योति योग करो, बिंदु ध्यान करो, दृष्टि योग करो, शिव नेत्र का ध्यान करो। एक ही बात। इसी को कबीर साहब कहते हैं गंग जमुन के अंतरे सहज शून्य के घाट। इसी को शून्य ध्यान कहते हैं, शून्य घाट कहते हैं, सुषुम्ना घाट कहते हैं। आप लोग सुने होंगे कि देवराहा बाबा के पास कुछ महात्मा लोग गए थे, तो देवराहा बाबा ने पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं? तो कहे कि हम महर्षि मेही के शिष्य हैं। तो उन्होंने पूछा महर्षि मेही कहाँ रहते हैं वो? तो ये लोग बोले कि कुप्पा घाट में। कहा ठीक से बोलिए महर्षि मेही कहाँ रहते हैं? देवराहा बाबा का नाम सुने होंगे आप लोग। तो कहा कुप्पा घाट में।
देवराहा बाबा ने कहा, आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ कि महर्षि में ही कहाँ रहते हैं। उन्होंने कहा, महर्षि में ही कुप्पा घाट में नहीं, सुषुम्ना घाट में रहते हैं, सुषुम्ना घाट में रहते हैं। तो कहते सहज सुन के घाट, क्या हो जाता है इसको? हेलो, बहुत गया, थोड़ा रहा, थोड़ा सा और सुनिए। कहते हैं कि सुषुम्ना घाट में, तो जब मैं बोलना शुरू किया ना, इसको समझाना शुरू किया कि सहज है, बाईं आंख की धार को यमुना नदी कहते हैं, दाहिनी आंख की धार को गंगा नदी कहते हैं, और बायां दायां को गंगा जमुना के ठीक बीच में सुषुम्ना सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज सौचते तत्र स्नानम प्रकुर्वीत सर्व पाप प्रमोचते। तो कबीर साहब यही कह रहे हैं कि दोनों बाएं दाएं गंगा जमुना ईड़ा पिंगला के ठीक मध्य में मैंने सुषुम्ना में मठ कर लिया, मठ कर लिया। जोगी जुगति जोग कमावो हो, सुषुम्ना घर बैठा आसन सहज ध्यान लगावो हो, प्रकटी ज्योति आकार अनुभव शब्द सोहंग गावो हो। बड़ा सहज ध्यान है, जानने की बात है, आराम से करो। राजमहि राजा जोग मह जोगी, तप में तपीसुर गृहस्थ मह भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, कर नानक तिस पुरुष का किना अंत न पावा। गृहस्थ रहो, विरक्त रहो, राजा रहो, चाहे भिखारी रहो, सदाचारी रहो, और गुरु की युक्ति से ध्यान की विधि जान के करो तो प्राप्त हो जाएगा। तो ये लोग इन सब बातों को नहीं कहते थे, वहां तो सीधा था माला जपिए काम हो जाएगा, है ना, माला जपिए काम हो जाएगा। कबीर कहते हैं, माला फेरत जगमुटा मिटा न मन का फेर, कर का मन का छाड़ दे मन का फेर। मन माला को फेरो, माला मुझसे लड़ पड़ी क्यों फेरत है मोही, मन माला को फेर ले काज सरी है तो ही। तो मन रूपी माला को फेरो तो तुम्हारा काज सिद्ध हो जाएगा। हाथ में माला है, अब मनवा तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरना है। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होय, कह कबीर वा पलक को कल्प न पावे कोय। तन थिर मन थिर, दृष्टि थिर हो गई, दृष्टि स्थिरा यस्य बिना अवलंबम, बिना किसी अवलंब के जिसने अपनी दृष्टि को स्थिर कर लिया। युक्ति है, करेंगे हो जाएगा, है ना। सहज योग है, सहज योग, तन को कोई कष्ट नहीं, आराम से बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए, मंत्र का जप कीजिए, फिर इष्ट रूप का ध्यान कीजिए, उसके बाद दोनों आंखों के मध्य में सुषुम्ना में ध्यान लगाने की युक्ति जान लीजिए। सहज है, दोनों दृष्टिधारों को आपस में जोड़ना है, आंख पर कोई जोड़ नहीं डालना है, ख्याल को रोकना है। कहाँ? जहाँ रोकने के लिए कहा गया है, दो नैना बिच सन्मुख देख, धरणी ध्यान तहाँ धरो, प्रकट ज्योति फहराही, मणि माणिक मोती चुगे, चुनी चुनी हंस अगाही। कहते ध्यान वहां धरो जहाँ ज्योति प्रकट होती है। ये ज्योति कहाँ प्रकट होती है? दोनों आंखों के मध्य में, सुषुम्ना में। उसको जीव रूपी हंस उस प्रकाश को खा करके तृप्त हो जाता है, प्राप्त करके तृप्त हो जाता है। वो अमृत है, तेरे निकट उलटी भरी पीव सो अमृत गंग है। तुम्हारे अंदर में अमृत है परमात्मा का, वह अमृत अंतर ज्योति और अंतर्नाद के रूप में है। यही तो मूल ज्ञान है, इसी को तो पाना है। ब्रह्म ज्योति ब्रह्मधार धरे, यही ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म ध्वनि का धार आपके अंदर में है। लेकिन मिलेगा कहाँ? कहाँ पर वो ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार रूपी अमृत है? सुषुम्ना के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही। सुषुम्ना के झीने नाल में, उसी को कहा क्षुरस धारा निशिता दुरत या दुर्गम पतस्तत, उसमें प्रवेश करो, जीवन बदल जाएगा, है ना। कई लोग कहते हैं, एक मिले हमको, बोले बाबा क्या कहें, हम जब ध्यान में बैठ जाते हैं, दीक्षा लिए, घर में बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध। कहाँ ये सब करने लगा,
पूजा पाठ करो, ब्राह्मण का धर्म ये सब नहीं है, ध्यान लगाना। तो क्या ध्यान ब्राह्मण का धर्म क्या है? मिथिला का ब्राह्मण क्या ध्यान धर्म है? मांस मछली खाना, ब्याह शादी सब हो उसमें खाना। ये मनुष्य का धर्म ही नहीं, राक्षस का धर्म है। हमको तो कहने में कोई डर लगता नहीं है। हमको पता है कि सच बात बोलना चाहिए। सत्य बोलते हुए अगर आपके प्राण भी चल जाए तो समझिए जीवन सार्थक हो गया। इससे बड़ी मौत और क्या होगी कि सत्य का प्रचार करते हुए शहादत हो गई, अमर हो गए। आप भगवान भी खुश हो जाएंगे कि मेरे लिए, मेरे ज्ञान के प्रचार में जान दे दिया। गुरु महाराज भी कहे छोड़ो ध्यान भजन, जान की बाजी लगा दिया, चलो मुक्ति देता हूँ तुमको। ये तो बड़ा आसान मुक्ति है, ये तो सहज है। तो सत्य बात कहना चाहिए। तो हमने कहा क्या कहते हैं? मुर्गा अंडा खाना ब्राह्मण का धर्म है। शास्त्र में लिखा हुआ है ना, वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना दान लेना, आत्मज्ञान तितिक्षा च, आत्मज्ञान की प्राप्ति, जीवन में आने वाले सुख दुख को सहना, ये सब ब्राह्मणों के धर्म लिखे हुए हैं। तो आत्मज्ञान की साधना आप कर रहे हैं, अब वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं तो उसको सही है, ये भी ब्राह्मण के धर्म में है। सहना तितिक्षा साधक का ये गुण है। आप असली ब्राह्मण हो। वो बोलते थे कि एक भाई है, आंख बंद करके ध्यान करने लगते हैं तो पड़ोसी अड़ोसी रिश्तेदार तो बोलते ही हैं, लेकिन भाई हमारा कहता है कि आंख बंद करके ध्यान थोड़ी न करता है, ये आंख बंद करके हमारा धन बेईमानी करने का प्लान करता है, प्लान करता है। क्या कहें बाबा, उस समय बड़ी गुस्सा आता था, लेकिन हम आप लोगों का बात सुन सुन करके अपने धर्म को पकड़े रहे। अब वो लोग बोलता भी है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि अब भीतर में हमको कुछ अनुभव होने लगा है। तो जब अपने में अनुभव होने लगेगा तो फिर तो अनुभव हो गया। अब किसी के कुछ कहने से क्या होगा? जहाँ धुआं है वहाँ आग है, ये तो अनुमान है। और जब आग को हम छू के देख लिए कि नहीं आग का ही धुआं है, धुंध नहीं है, ये अग्नि प्रत्यक्ष देख लिए तो फिर अनुमान की बात ही खत्म हो गई। में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे वाली बात है। तो मैं कह रहा था कि देखिए यही मूल ज्ञान है, यही सूक्ष्म रास्ता दोनों आंखों के मध्य में है, सुषुम्ना, उसी में प्रवेश करो, उसी से मुक्ति होगी। यही सहज शून्य का घाट है जहाँ लोग बैठ करके साधना करते हैं, जहाँ नचिकेता जमराज नचिकेता को इशारा कर रहे हैं कि यही भेद बताए वो गुरु है। ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे, सुखमन पाटु घारा भया जी हरि रस पी मतवारा का ये भेद बता दिया। वे संत सदगुरु हैं, नहीं तो नैनन माहे। कहते हैं इस तन में मन कहाँ बसत है, निकस जाए कहीं ठौर। गुरु गम हो तो परख ले, नातर कर गुरु और। जो गुरु ज्ञान देने में सक्षम ना हो तो उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए। वेद में साफ साफ लिखा है, ज्ञानान मोक्ष मोआपनोति, ज्ञान से मुक्ति होती है। और वह मुक्ति का मार्ग आपके अंदर में दोनों आंखों के मध्य में है। जो गुरु इस भेद को न बता सके, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो फिर आप संसार में भटकते रह जाओगे। तो पूरे और सच्चे संत सदगुरु की शरण में जा करके, और वो पूरे और सच्चे सदगुरु वही हैं जो बता देते हैं वेदाहम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। अंधकार से परे, तमस मने अंधकार, परे आंख बंद करने पर जो अंधेरा देखते हो, इस अंधकार के परे परमात्मा की ओर जाने का मार्ग है। बाट खुली तब जानिए अंतर भया उजास। रास्ता आपको परमात्मा की ओर जाने का मिल गया, वो रास्ता खुल गया। इसका प्रमाण यही है कि आंख बंद करने पर जो अंधेरा दिख रहे थे अब उजाला दिखने लगा है, अंतर भया उजास। ये प्रमाण है परमात्मा की ओर जाने का, सूक्ष्म मार्ग मिल जाने का। यही विधि जैबे भव पार मोर गुरु भेद दिए। दृष्टि जुगल कर ले सुख मनिया हो, देखबे अजब रंग रूप। सुषुम्ना में जाइए,
तब देखिए खेल खेल खुली खुली लखी पड़े, समशील लील अपील पेले, खेल खुली खुली लखी पड़े। खुल के परमात्मा की दिव्य ज्योति को दर्शन के साथ दिव्य लीलाएं खुल करके सामने आपके आने लगेगी। जो ऐसे आनंद को भोगने लगा है उसको कोई कहे कि भाई तुम क्या कर रहे हो तो छोड़ेगा नहीं ना। सुने ना, एक ब्राह्मण थे, ध्यान करते थे, पत्नी जाती थी पानी भरने कुएं पर, तो बाकी ब्राह्मणी लोग कहते तुम्हारा पति शूद्र हो गया, संध्या बंदन छोड़ दिया, कोई आरती बंदन हवन कुछ नहीं करता। आकर पति से कहती, पति कुछ नहीं बोलते। एक दिन आकर खूब झगड़ा करने लगे। पतिदेव ने कहा, हृदय आकाशे चिदादित्य सदा भास्ति भास्ति नास्तमेति न च उदेति कथम संध्यामुपास्महे मृता मोहमयी माता जातस बोधमयोषितम सूतक द्वैसम प्राप्तो कथम संध्यामुपास्महे। कहा, हे देवी सुनो, मेरे हृदय में चैतन्य रूपी ज्ञान रूपी सूर्य सदैव उगा रहता है, न कभी उदित होता है न अस्त होता है, सदा चमकता रहता है। सूर्योदय और सूर्यास्त हो तो संध्या बंदन होता है। हमारे अंदर का सूर्य ज्ञान रूपी सूर्य चैतन्य रूपी सूर्य सदैव उदित रहता है। संध्या बंदन कैसे करूं? उसका फल ये हुआ है देवी कि मृता मोहमयी माता, मोहमयी माता मर गई। मोहमयी माता, मोह जब तक संसार का रहेगा ना तो मोह ही खींच कर वास सूरती ले आवई। जब तक मोह आपको पकड़े हुए संसार का, वही मोह हमारे पुनर्जन्म का कारण होता है। आसक्ति खींच के लाते, जहां आशा वही वासा, खींच कर ले आएगी। मैं पढ़ रहा था, एक अच्छे आदमी मरने लगे तो कोई नया वस्त्र दिया था, उनका ख्याल वस्त्र में चला गया कि इतना सुंदर वस्त्र दिया था, पहने भी नहीं। पहन लेते एक बार भी, रखे थे कि बढ़िया अवसर पर पहनेंगे, बढ़िया अवसर ही नहीं आया, हमारा जाने का अवसर आ गया, अब मर गए। उसमें मर करके 7 दिन तक वो चीलर बन करके वो वस्त्र में जिंदा रहा। 7 दिन तक वो चीलर बना रहा। भगवान बुद्ध ने कहा भी इस वस्त्र को कोई मत पहनना। 7 दिन के बाद भूखे वो चीलर मर गया, तब कह लो अब पहन लो। बोला चीलर देखो वही आया था, अब जल्दी मर गया, कुछ खाने को नहीं मिला, अब ठीक है। जैसे भरत जी महाराज मरे, हिरण में वासना रह गई तो हिरण के जोनी में चले गए, एक जन्म खराब हो गया। तो जिनको भक्ति का संस्कार है वो तो आ गए अगले जन्म में, लेकिन जिनको नहीं है वो 84 में चले जाते हैं। लेकिन जो साधना में थोड़े ऊपर उठ गए वो फिर मनुष्य शरीर से कभी नहीं गिरते हैं। या जो नियम से त्रैकाल संध्या करते हुए अपने अंदर भक्ति के संस्कार को मजबूत कर लिए हैं, वो भले ही प्रकाश में न जा सके हों, लेकिन मनुष्य शरीर से नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि भक्ति के संस्कार को दूसरा कोई जोनी सहन नहीं कर सकता है, सहन नहीं कर सकता। तो साधन सहज है, सरल है। आप इसको करेंगे संत की सदयुक्ति से तो आप कुछ काल के बाद आपको अपने अंदर में अनुभव होने लगेगा। कोई हिला डुला नहीं सकेगा, स्थिर हो जाइएगा। गुरु महाराज क्या कहते थे, मैं संत मत को समझते समझते समझ गया, इस ज्ञान में इतना दृढ़ हूं कि कोई मुझको हिला नहीं सकता। मेरी रचित साहित्य को जो पढ़ेंगे समझेंगे वो भी इतने मजबूत होंगे कि उनको भी कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। देखिए, तो मैं कह रहा था कि सूक्ष्म मार्ग असली मार्ग है, अमृत अंदर में है, तन में ही अमृत भरपूर है। मनुखा साधना पाया
आपके अंदर अमृत भरपूर है, लेकिन ज्यों कस्तूरी का मृग ढूंढत बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। घट घट का पाट खोलियो रे अखंड ब्रह्म को देखना है, देवल दरस महल मूर्ति अब पत्थर का पूजना देखना है। आत्म पूजा नहीं देव दूजा, जाति जनेऊ को लेखना है, कहे दरिया दिल देख विचार के, ना सत भजो सत देखना है। आपके महल, शरीर रूपी महल में परमात्मा की मूर्ति स्थापित की हुई है। बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतन देहम शिवालयम प्रोक्तम। और भगवान कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय स्थित परमात्मा का पूजन करो। बाह्य पूजा परिहरेत बाह्यार्चनम पुनर्भवायः, बाह्य अर्चना से आपको पुण्य होकर स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन आवागमन का अंत नहीं हो सकता है। इसीलिए वेद भगवान कहते पाषाण लौह मृण्मयान विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोग और गरीब मोक्षो तस्माद्यात् स्वहृदयार्चनमेव कुर्यात् बाह्यार्चनम परिहरेत पुनर्भवायः। अपने हृदय स्थित ब्रह्म की पूजा करो, बाहरी पत्थर का पूजना देखना है। ये बाह्य पूजा से मुक्ति नहीं होती है। देखिए वेद के मंत्र में है और वो संतवाणी में है, वह संतवाणी में है। और इतना कठोर गुरु गोरखनाथ बोले, कहे कोई कहे हरिवर्षे बैकुंठा, और कोई कहे गोलोको है, और कोई कहे ब्रह्म नगरी में साहब भ्रम भ्रम भूल गुहिला है। कोई कहता है गोलोक में भगवान है, कोई ब्रह्मलोक में है, कोई बैकुंठ में, सब भ्रम में है, सब बेवकूफ बना हुआ है, अज्ञानी है, भटक रहा है। परमात्मा सब जगह है, कहीं से खाली नहीं है। और जो कहीं से खाली नहीं वही ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। उसको पाने के लिए कहीं बाहर में नहीं जाना है। तुम्हारा शरीर ही ईश्वर कृत मंदिर है। इस मंदिर में स्थित परमात्मा का पूजन करो, उससे श्रेष्ठ देव और कोई नहीं है। न देव स्वात्मन परः। उस श्रेष्ठ देव की पूजा करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष के पास जाकर इसकी सदयुक्ति जाननी होगी। और पूजा का 4 विधि है। पहले उस मंत्र का, ईश्वर वाची मंत्र का जप कीजिए, फिर ईश्वर के किसी विशिष्ट रूप का जो गुरु बता दें उस रूप का ध्यान कीजिए। इन रूप और नाम के ध्यान के बाद, नाम रूप के ध्यान के बाद अपने अंदर के परमात्मीय विभूति अमृत अंतर ज्योति और अंतर्नाद को पाने के लिए सुषुम्ना का ध्यान कीजिए, ज्योति का योग कीजिए, नाद योग कीजिए। और इस तरह करने से दूध के मथ करके घी को जैसे अलग कर लिया, इस तरह के ध्यान करने से चेतन आत्मा जो परमात्मा को प्राप्त करेगी, जो यमराज कह रहे हैं और कपिल मुनि कह रहे हैं, ममात्मा नाम स्वयं ज्योति सर्वभूतेषु गुहाशयम माम आत्मन्य आत्मनः तुष्टः आत्मन्य आत्मनः वीक्षा विश्व को भय मृच्छसि। अपनी आत्मा से ही आप मुझ सर्व जीव के अंदर रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा को देख करके मृत्यु के मुंह से छूट सकते हैं। तो अपने आप को पहले दूध में घी की तरह जो आप हो, इस शरीर में इस शरीर से अपने आप को इन 4 साधनों के द्वारा अलग कर लीजिए। जिस क्षण आप चेतन आत्मा जड़ के चारों शरीरों से मुक्त होगी, माया के आवरण से मुक्त हो जाएगी, अपने आप में स्थित हो जाएगी, परमात्मा आपके लिए छिपे नहीं रहेंगे। अभी आंख बंद है तो आपको सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा, आंख खुलते ही सूर्य का प्रकाश सब जगह है, प्रत्यक्ष हो जाएगा, जिधर देखोगे सूर्य। वैसे ही अंतर साधन करते करते चेतन आत्मा को जड़ से जब मुक्त करके आत्मदृष्टि की प्राप्ति कर लेते हैं, तब आत्मदृष्टि खुलते ही जिधर देखोगे, अभी जैसे प्रकाश सब जगह दिख रहा है, वैसे परमात्मा आपको सब जगह दिखेंगे। तब आप भी कहिएगा सब घट दिसे आत्मा सब ही से न्यारी हो, सदगुरु भेद बचाया खोली।
भरम किवाड़ी हो, मीरा दासी राम की इमृत बलिहारी हो। मीराबाई कहती है अब सब जगह परमात्मा कृष्ण दिख रहे हैं, जित देखो तित श्याममयी है, सब जगह परमात्मा दिख रहे हैं, अब कहीं से खाली नहीं है। कब? जब सेज सुखमना मीरा सोए सुबह आज घड़ी। सुषुम्ना की सेज पर आप पहुंचिएगा, आत्मचक्षु प्राप्त कीजिएगा, तब समझते समझते इस ज्ञान को समझना है। इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। ये ब्रह्म विद्या से ही आपका कल्याण होगा, और इस ब्रह्म विद्या के बहुत डिमांड नहीं होगा। सोने चांदी की दुकान में भीड़ ज्यादा होती है या सब्जी मार्केट में? हीरे की दुकान में और कम भीड़ होगी। जो वस्तु जितना कीमती है उस वहाँ सबसे कम भीड़ होगी, क्योंकि उसके खरीदने के लिए पूंजी जो होती है वो संस्कारों की होती है। उसके लिए आपको कुछ शर्तों को मानना होगा, खान पान को सुधारना होगा। बड़ा कठिन काम है। मुर्गा महाराज, ओहो, मछली कहा कहे महाराज, बकरा तो दुर्गा जी के प्रसाद। हे भगवान, क्या दिमाग हो गया, जीव मार करके प्रसाद बना रहे हैं। तुलसीदास जी लिखे प्रभु प्रसाद सूचि सुभग सुभाषा, असादर जास लहै नितनासा। हे भगवान, किसके हृदय में वास करे? कहा जो आपका प्रसाद ग्रहण करता है। कैसा प्रसाद? प्रभु प्रसाद सूचि माने पवित्र, सुभग असुवासा, पवित्र हो, सुंदर गंध वाला हो। आप बताइए, मछली में कितना सुंदर गंध होता है, बड़ा सुगंधित होता है ना, होता है। तो प्रसाद है प्रभु का। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से जो प्रसाद मिलेगा तो कौन कौन आदमी अपने घर पर चूल्हा पर चढ़ा के मसाला डाल के तब बना के खाइएगा? कभी सुने हैं कि प्रसाद, भगवान का प्रसाद चूल्हा पर चढ़ता है, उसमें कुछ मिलाया जाता है? हम पढ़ के कह रहे हैं कि प्रसाद में कुछ अलग से नहीं मिलाया जाता, जो चढ़ गया वही प्रसाद है। न वो आग पे चढ़ता है, न भोजन बना के तब यहाँ ला करके भोग लगाते हैं हम लोग कि प्रसाद है, कि पहले चढ़ा के तब जाते हैं चूल्हा पर चढ़ाने, और फिर उसमें मसाला मिलाया और उसके बाद खाए। वो प्रसाद नहीं है जिसमें कुछ अलग से मिलाना पड़े, जिसमें अग्नि पर चढ़ाना पड़े, जिसमें सुगंध ना हो, जो स्वादिष्ट ना हो। बिना मिलाए प्रसाद खा लीजिएगा। भिंडी खिलाएंगे तो 2 गो 4 गो खा जाइएगा, और कहें कि नहीं बिना पकाए मुर्गा का टांग खाओ, तुम चढ़ा दिए हम भगवान पर, आप नहीं खाएंगे। वो प्रसाद नहीं है, परमात्मीय अनुग्रह प्रसाद होता है। उसमें से हड्डी निकाल कर फेंक दीजिएगा, प्रसाद फेंकता है कोई? बताइए। देखिए सच कह रहे हैं, आप पढ़िए देवी भागवत। देवी साफ साफ कहती है कि मेरे नाम पर जो निरीह पशुओं को मार कर प्रसाद करके जिह्वा का स्वाद लेता है, ये तब तक घोर नरक में रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। यूपम छित्वा पशुन हत्वा कृत्वा रुद्र कर्दमम यद्यम गम्यते स्वर्गे नरके केन गम्यते। निरीह पशुओं का खून बहा करके और ऐसा कुकृत अपराध पाप करके जब आदमी स्वर्ग चला जाए, तो फिर किस पापी के लिए ईश्वर ने नरक बनाया है? लिखा हुआ है। किस पापी के लिए? दूसरे का गर्दन काट के उसको खा जाते हो और तुम स्वर्ग जाओगे कि इसको हम प्रसाद खा रहे हैं, तो फिर नरक कौन जाएगा? इससे बड़ा पाप क्या होगा कि मार के खा गए जीव? तो उससे बड़ा पापी कौन होगा? लेकिन हम लोग
चल गया परंपरा। परंपरा तो सती प्रथा भी थी, जिंदा जला देते थे लोग पति मर जाने पर पत्नी को, तो क्यों बंद हो गया? कुछ परंपराएं अच्छी है, उसका हमको पालन करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ परंपराएं अंधविश्वास बस हैं, उनको नहीं बढ़ाना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। इस परंपरा का विरोध किया ना जब राजा राम मोहन राय ने, तो लोग बोलते थे कि अंग्रेज का एजेंट है, हिंदू धर्म विरोधी है। आज हर हिंदू नारी उनका ऋणी है जो विधवा है, और आज कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं कह सकता कि दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय इन बातों के लेकर के अगर वो विरोध करके इसको रोके तो वो गलत थे। वैसे ही आज भले ही इन सब बातों को कोई कहे कि अरे ये तो धर्म में है, नहीं, ये धर्म का अंधविश्वास है। आने वाली पीढ़ियां जो इसके पक्ष में थे उनको गालियां देगी, और जो विरोध में थे उनको नतमस्तक करेगा कि आपने ठीक धर्म के साथ खड़े थे, और ये सब धर्म के नाम पर पाखंड के साथ खड़े थे, पाखंड के साथ खड़े थे। तो संसार में कष्ट, सत्य क्या है उसको समझिए, विवेक की कसौटी पर कसिए। तो ईश्वर सर्वव्यापक हैं, उनकी प्राप्ति के लिए हमको अपने अंदर में साधना करनी है और उसके लिए आत्मदृष्टि पानी है, तब परमात्मा की सर्वव्यापकता हमको प्रत्यक्ष हो जाएगा। और ऐसे सर्वव्यापक परमात्मा का दर्शन होते ही परमात्मा से जीव की एकता हो जाती है। वह जीव पीयू में ऐसे ही जाके मिल जाता है जैसे नदी समुद्र में मिलकर शांत हो जाती है, जीव का आवागमन समाप्त हो जाता है। जिस जीवन में होगा मुक्ति हो गई, नहीं तो मनुष्य शरीर फिर मिलेगा, फिर अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का। इस तरह से इस ज्ञान को समझिए, इसको करिए तो कल्याण होगा। तो अंतिम में वो मैं कह रहा था कबीर कि वो एक मत के प्रचार में हमको टाइम दिया, जब हम इस ज्ञान बोलने लगे ना तो तार ही कट गया, माइक बंद हो गया। माइक बंद हो गया तो कहता है लोग क्या हुआ क्या हुआ, जनरेटर तो चल ही रहा है। देखा तो बोला अच्छा तार टूट गया था, तो तार फिर जोड़ दिया। फिर हम बोलना शुरू किए, 5-7 मिनट जैसे बोलते थे ना तो उनको तो लगता था कि हमारा तो ये भेद खोल रहा है, भेद खोल रहा है कि इससे काम होने वाला नहीं है, मुक्ति की साधना है, अंतर पथ चालो प्रभु को पालो, अंतर जगत की यात्रा करनी पड़ेगी आपको, सूक्ष्म द्वार में प्रवेश करना होगा, सुषुम्ना की विधि जाननी होगी, नाद योग की विधि जाननी होगी। और वहाँ तो बस था कि कान में फूंक मार देते हैं, कान में फूंक मार दिया अब बस ले लिया पैसा, है ना। उसके बाद तो आप जानिए बैल बनो कि भैंसा, तो काट दिया। फिर हम 5-7 मिनट फिर बोले, फिर था, फिर लाइन बंद, फिर काट दिया। तो हमको लगा कि यहाँ क्या हो रहा है, हम फिर गौर से देखे। तीसरी बार बोलना शुरू किए तो फिर टूट गया। तो हम बोले कि सुनिए सुनिए, हम समझ गए, तार टूट नहीं रहा है, तार तोड़ा जा रहा है। और तोड़ रहा था एक वक्ता जो हमसे पहले बोल के गया था, वही इशारा करके तोड़वा रहा था। तो हम बोले कि सुन लीजिए, तार टूट नहीं रहा है, तोड़ा जा रहा है। और आप लोग इस गलत फहमी में मत रहिएगा। हमको लिख के मिला है 1 घंटा, हम घड़ी देख देख के बोल रहे हैं। जितना जितना देर बीच में रुकेगा ना वो माइनस करते जाएंगे। तुम 25 बार तोड़ो, रात के 11 बजेगा, लेकिन हम 1 घंटा पूरा के छोड़ेंगे भाई। तुम तार तोड़ने में माहिर हो ना, तो हम भी बोलने में थेथर हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। तो हम बोले हम छोड़ेंगे नहीं, तो हम पूरा बोल के छोड़ेंगे। इसीलिए तार मत तोड़ो ना, तो 11 बजे पहले हम आरती होने नहीं देंगे। तो देख लो 40 मिनट हो गया, हम अभी तक 18 मिनट बोले हैं। अपना गणित बैठा लो, उसके बाद तार नहीं तोड़ा लो।
जान गया कि छोड़ेगा नहीं। तो अच्छा ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या, इसको कहे ब्रह्म विद्या। और यही मनुष्य का धर्म है। वेद व्यास जो 18 पुराण, महाभारत, गीता, चारों वेद को संकलित किए, ब्रह्म सूत्र की रचना किए, वो कहते हैं मनुष्य जीवन परमात्मा ने इसीलिए दिया है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म विद्या को सीखना है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य को परमात्मा ने, जीव को मनुष्य का शरीर दिया है। तो ब्रह्म ज्ञान को सीखिए और ब्रह्म विद्या को जीवन में धारण